सीधे संजीव जी के पास चलूंगा। संजीव भाई, हम दर्जनों बार काशी गए हैं, कई बार हम काशी में मिले हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या काशी बदली है? और उत्तर प्रदेश भी बदला है। आपको मालूम है अच्छी तरह से, मैं कोई मेरी पहचान बीजेपी समर्थक की तरह नहीं है, लेकिन दो बातें योगी जी के पक्ष में जा रही हैं। उनका एक तो ये छवि बन गई है कि व्यक्तिगत रूप से उन्होंने भ्रष्टाचार पे कड़ा प्रहार किया है। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर की जो बात आज प्राइम मिनिस्टर ने भी की, बहुत लोगों को ऐतराज है अभी भी वहां जिस तरह से लड़कियों के साथ हादसे हो रहे हैं, दलितों के साथ हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल कुल मिला के एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में काफी इंप्रूवमेंट है वहां पे। और तीसरी बात, मतलब भ्रष्टाचार, तीसरी बात हिंदुत्व के तो वो चलते फिरते प्रतीक है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति बन रही है आज उत्तर प्रदेश में, विपक्ष विभाजित है, तो योगी और बीजेपी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे नजर आते हैं। ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो अब 2022 अप्रैल तक, जब तक चुनाव नहीं होंगे, चलता रहेगा। बट जो एक जमीन की सिचुएशन मुझे दूर से दिख रही है, मैं तो हाल में उत्तर प्रदेश नहीं गया हूं, ये भी मैं स्वीकार करूं, लेकिन जो लगता है, जो सुनते हैं, लोगों से बात होती है कि योगी आदित्य थोड़ा उनका अक्खड़ स्वभाव है, गुस्सा जल्दी आते हैं, इरिटेटेड हो जाते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में, और यूपी में जिस तरह का बैकग्राउंड रहा है भ्रष्टाचार का, उसमें वो सबसे अलग हट के नजर आ रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं अपने आप को एक्चुअली अब। और हिंदुत्व के मामले में जो जनसंख्या कानून वो लेके आए हैं, इसका आप देखिए स्थिति की, यहाँ राजस्थान में कांग्रेस के हेल्थ मिनिस्टर ने उसका सपोर्ट किया है, कई जगह से उसके समर्थन में आवाज आ रही है। अब उसमें कुछ लोग सांप्रदायिकता देखेंगे भी, कुछ हद तक है भी, कहीं पे नजर, कहीं पे निशाना है भी उस बिल के पीछे, लेकिन जनता को ये पसंद आने वाली बात है कि जनसंख्या कानून आए। तो ये सारे जो समीकरण बैठ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और विपक्ष के जो हाल है, तो डेफिनेटली मोदी जी ने जो उनकी प्रशंसा की है, ये तो चुनावी प्रशंसा है, कितनी मन से की है, कितनी जुबान से की है, ये तो वो दोनों जाने। बट योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अभी आगे चल रहे हैं विपक्ष के मुकाबले, ऐसा स्पष्ट लगता है। ठीक है डॉक्टर अजीज खान, मेरा सीधा सवाल आपसे, आप योगी जी का मुकाबला तभी कर पाएंगे ना जब शिवपाल जी को पार्टी में ला पाएंगे। तो शिवपाल जी को टिकट देंगे अखिलेश यादव, ये तो बता दीजिए हमें। देखिए दीपक भाई, योगी जी ने जो कारनामे किए हैं उत्तर प्रदेश में, अब किसी को साथ में लिया जाए या ना लिया जाए उसकी जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी खुद ही बहुत पूरी तरह से सक्षम है। आपने विकास की बात की थी, और अभी सलभ भाई ने कहा था साहब पिछड़ों की बात की थी। मैं इनसे 2-3 सवाल मेरा है मोटा मोटा, और ये नोट कर ले, इसका जवाब भी दें। इनका पिछड़ा प्रेम देखें कि अभी नीट का जो एग्जाम है मेडिकल का, जिस तरीके से 2017 से लेके अभी तक 10,000 सीटों में इन्होंने घपला किया है, ओबीसी समाज को नहीं लिया इन्होंने। और 2021 का अभी जो एग्जाम होने जा रहा है, उसकी स्थिति भी इन्होंने क्लियर नहीं की। जो आरक्षण है पिछड़े समाज का, क्या ये देंगे या नहीं देंगे, पहला सवाल है मेरा। इन्होंने बांदा यूनिवर्सिटी में 16 प्रोफेसर की नियुक्तियां की हैं, जिसमें 11 ठाकुर हैं और 5 सवर्ण जात के हैं, ओबीसी कहा गया। दूसरी बात, 69,000 शिक्षकों की इन्होंने भर्ती की है, जिसमें सिर्फ 4% ओबीसी समाज को इन्होंने शामिल किया है। और ये पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी इस पर सवाल खड़ा किया है। बाकी जो 23% ओबीसी हैं, उनको न्याय क्यों नहीं मिला? इस तरीके के तमाम तरीके की दिक्कतें जो पिछड़ा वर्ग, जो जिस तरीके से पिछड़ों से इनका मोह दिखा था, जिस तरीके से इन्होंने कई सारे मंत्री बनाए, मंत्री तो बना दिया इन्होंने, लेकिन पिछड़ों से, पिछड़े समाज से इनका जो दूरी है, जो नफरत है, वो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से निकल करके आया है।